ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को कैसे प्रसन्न किया जाए उसका चर्चा हो रहा था, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में चतुर्दश अध्याय का सप्तदश श्लोक में है। मानसिक तप मन प्रसादात् सौम्यत्वम् मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तत् मनस तब उच्यते। मन को प्रसन्न रखना एक जीवन शैली है, जीने का कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति बेचैन हो जाते हैं, कोई व्यक्ति शांत रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी हालत से मन का प्रशांति खोड़ नहीं बैठना। मोनेर प्रशांति भेंगोना कखनो विदाउ काम सन्यासीन बोल सेवम तत्सतो। सर्वदा शांत रहो। यही है परिस्थिति की चुनौतियों को सामना करने का कला। कोई भी परिस्थिति आवे घबराना नहीं, हताश नहीं हो जाना। भीतर में प्रत्येक के भीतर भगवान विराजमान है, असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है। हम वो परिस्थिति मुकाबला करने में सक्षम हैं, इसलिए ईश्वर हमें वो परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए चुने हैं। ये अपने पर भरोसा होना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन हमारे मन के भीतर जो उपादान है, हम ये चर्चा किया था, जो मन को उपादान किया है वो उसमें ध्यान रखना जरूरी है। वो है सत्व रजतम इति। तो ये सत्य रजतमय तीन गुण से मन उत्पन्न हुआ है, और मन को चंचल करना, या शांत करने का जिम्मेदारी इन लोग की है। रजगुण मन को चंचल करता है, उत्तेजित करता है, क्रियाशील करते हैं। तमोगुण मन को निष्क्रिय कर देते हैं, और सत्वगुण दोनों को बैलेंस करते हैं। तब बोला है कि ये जो तीन गुण है एक दूसरे से संबद्ध है। यद्यपि सत्व हमें उन्नीत करते हैं, सत्व एलिवेट्स अस एंड तम डिग्रेड्स अस। रज हमें बांध के रखते हैं नाना प्रकार आसक्ति से। तो जब तम गुण हमें नीचे उतार लेते हैं, लेकिन उसका वर्जन नहीं कर सकते हैं, कारण तीन गुण संबद्ध है, दे आर इंटरट्वाइंड। तीनों ही डकाइत है। सो तमा इज ए नेसेसरी इविल। वो नहीं रहने से सत्य भी नहीं रहेगा। मन का गठन होने से तीनों का ही जरूरत है, लेकिन सत्व हमें उद्धार करने के लिए मदद करते हैं। तो जो कौशल हम लोग आविष्कार किया है वो है तमा गुण को रजक के माध्यम से हमें नियंत्रण करना जरूरी। सत्व से नहीं होगा, एवं सत्व से रजक गुण को नियंत्रण करना है, तब ये बैलेंस हो पाएगा। यद्यपि आखिर में हमको सत्वगुण चाहिए,
लेकिन रजक का स्वभाव, रजक का मदद भी लेना जरूरी, नहीं तो तमह हमें बश करना संभव नहीं है। यही भारत का पतन का कारण हुआ था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सत्वगुण प्रतिष्ठा करने के लिए रजक गुण का अनादर किया एवं सारे जाति तमह गुण में डूब गया फॉर एजेस, फॉर सेंचुरीज। तो अभी क्या उपाय है? अभी स्वामी जी कहते हैं अभी सत्वगुण छोड़ो, अभी रजोगुण से अपने को प्रतिष्ठा करो। स्वामी जी कहते हैं शिराय शिराय रजोगुण चाहिए। ये जो रजोगुण का जो प्रभाव, कर्मशीलता, ये अभी ज़रूरी है तमह गुण को अतिक्रम करने के लिए। तभी इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। भगवत गीता में जो द्वितीय अध्याय में श्री भगवान इसने बता दिया कि मन को शांत रखने के लिए कर्मातीत होना जरूरी है। फिर ये भी बताया कि कर्म करना भी जरूरी है। तो दोनों में कौन सा करना है यह हमके विचार करना जरूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि सत्व रजस तमः तीनों गुण जब हमारे साथ है, इससे हम आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा सत्व रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः। तो इन लोग क्या करते हैं? निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। ये भली बात ही समझना चाहिए। हमारी जो प्रकृति है वो अव्यय है, अविनाशी है। लेकिन क्या हुआ, ये सत्व रजस तमः ये तीन गुण के माध्यम से हम देह में आबद्ध हो गया। तो जो परमात्मा है वो चिर स्वाधीन है, निर्मुक्त है। लेकिन ये गुण का संस्पर्श में आते हुए ये गुण को अपना लिया, इसलिए आबद्ध हो गए। गुण हमें आबद्ध नहीं करते हैं, लेकिन गुण को जब हम अपना लेते हैं तब आबद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा जो अपना स्वरूप कभी भूलना नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो अविनाशी है, वो ईश्वर के अंश है। सच्चिदानंद, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट, यही हमारा स्वरूप है। उसका सहज ढंग से बताया ये अविनाशी है। फिर चेतना, ये जड़ नहीं है, इसे कॉन्शियसनेस पर्सनिफायर जीव। अमल ये निष्पाप है। ये गलत सोचना है कि हम पापी है। हमारा स्वरूप निष्पाप है, अमल। एवं सहज सुख राशि, आनंद की प्रतिमूर्ति है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, हम आनंद के संतान है, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन क्या असल में क्या हुआ, ये तीन गुण हमें आबद्ध कर दिया। तो आबद्ध कैसे करते हैं? हाउ आर यू बाउंड? सत्यम सुखे संजयति,
रजः कर्मणि भारत। तो ये सत्व सुख में हमें बांध देते हैं और तमो क्या करते हैं, प्रमाद आलस्य से हमें बांध देते हैं। तो सत्व सुख क्या है, हमें तो आनंद मिलना चाहिए। सत्व का सुख जो है, तत्त सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम सुखे संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानक। ये सत्य सुख भली बाती समझना चाहिए। ये निर्मल है, बलहीन है, कलुषता नहीं है, एवं अनामय निरुपद्रव है, इज हार्मलेस। तो व्हाट इज हिज वे ऑफ बाइंडिंग इट डाउन, सुखो संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानक। हमारा सत्व का बात ही है, मन को प्रशांत रखते हैं। जब मन प्रशांत रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, ये तो अच्छा है। एवं हमारे ज्ञान का, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी आनंद होता है, ज्ञान का विकास होता है। तो हमारा मन जब ज्ञान से आकृष्ट होता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, जागतिक पारमार्थिक, मन का प्रशांति, तो हम छोड़ना नहीं चाहते, कारण हम आनंद चाहते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए, ये जो सत्व सुख है ये चिरस्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि सत्व मन में बराबर राज नहीं करेगा। तो सत्व कभी रजक को अतिक्रम करेगा, रजक कभी सत्व को अतिक्रम करेगा। तो सत्व सुख जो है वो परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो जो सुख अस्थायी है तो बराबर आनंद देने में असमर्थ है, इसीलिए वो वर्जनीय है। जो सुख हमें मन से मिलता है वो सुख हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो बराबर रहेगा नहीं। तो उसको ज़रूरत है, क्योंकि ताकि हमारा मन तमस से और रजस से मुक्त रहे। इट हैज़ ए पर्पस। पहले रजोगुण को लेते हुए तमक का अतिक्रम करना पड़ेगा, फिर रजो को नियंत्रण करने के लिए सत्व को चाहिए, फिर आखिर में तीनों छोड़ना चाहिए, गुणातीत होना चाहिए। इसीलिए श्री रामकृष्ण इतने कर्म में सबको नियोजित करते थे। उन्होंने कहा करते थे, कभी मन को छोड़ना नहीं चाहिए, बी इंसेंटली एक्टिव। मन को छोड़ने से वो तमोगुण का प्रभाव में पड़ जाएगा और वो मन से कुछ होगा ना। यू टू बी टेक वेरी केयरफुल, कभी भी तमोगुण हमें अतिक्रम ना कर सके। उसके लिए हमें निरंतर क्रियाशील होना चाहिए। श्रीमान शारदा देवी कहा करते थे, हम दिन भर परिश्रम करते थे और दोपहर को थोड़ा समय मिलता था। उस समय में भी हमें कर्म में लगाने के लिए ठाकुर कुछ सामान ले आते हैं, बोले तकिया बनाओ, ये करो, उसको ये। ही यूज्ड टू कीप हरसेल्फ एंगेज्ड एवरी मोमेंट। इसलिए श्रीमान शारदा देवी कहते, कभी आलस होकर नहीं बैठना चाहिए। ये आलस्य प्रमाद ही हमारा पतन का जड़ है। इसलिए स्वामी विवेकानंद इतने कर्म का प्रवर्तन किए हैं। हमारे जो साधु संप्रदाय है, हम तो कर्म छोड़ के साधन भजन कर सकते थे, लेकिन स्वामी जी कहते मन को उस अवस्था नहीं है। जब तक मन का प्रस्तुति नहीं होगा तब तक हम कर्म छोड़ के नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा, नियतो कुन कर्मत्तम कर्म जय हकर जीवना। जो शरीर यात्रा भी चाहते ना प्रसिद्ध, तो हम
कि एक मुहूर्त भी कर्म बिना बच नहीं सकते हो। इसीलिए निरंतर कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म इसी शैली से करना चाहिए ताकि हमें बंधन का कारण ना हो। कैसे हम निरंतर कर्म करें ताकि तमोगुण से दूर रहे एवं वो कर्म हमें बंधन का परिवर्तन में मोक्ष का कारण बने, यही कर्म जो का रहस्य है। और इससे मन भी शांत रहेगा और मन भी भगवतमुखी रहेगा। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।